नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस प्रदेश भर में छुपे हुए अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा में बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक वांछित बदमाश को पकड़ने के प्रयास में जवाबी कार्रवाई की। पुलिस टीम को देखकर आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी फायर में वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया। आरोपी के कब्जों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं फिरोजाबाद में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और कई मामलों में पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। विशेष अभियान के तहत उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी और जैसे ही सूचना मिली, टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। लगातार हो रहे इन कार्रवाइयों के पीछे राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति एक खास भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है। अपराधियों, माफियों और गैंगस्टरों के खिलाफ चल रहे अभियानों को न सिर्फ प्रशासनिक समर्थन मिल रहा है, बल्कि पुलिस को पूरी छूट भी दी जा रही है। सरकार का निर्देश है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने आधुनिक तकनीक, बेहतर इंटेलिजेंस नेटवर्क और जल्द कार्रवाई की नीति को अपनाया है। इसका असर जमीन पर साफ देखने को मिल रहा है, जहां लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी, एनकाउंटर और अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यूपी पुलिस का ये अभियान सरकार की मंशा और प्रदेश में शांत व्यवस्था कायम रखने की प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूत करता है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। एनकाउंटर एक्शन से अपराधियों में खौफ। गौतम बुद्ध नगर में हुई मुठभेड़। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक ऐसा मिशन चला रही है जिसने अपराधियों की रीढ़ तक में खौफ पैदा कर दिया है। यह ऑपरेशन है ऑपरेशन लंगड़ा, एक खास अभियान जिसके जरिए पुलिस उन अपराधियों को निशाने पर लेती है जो गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस आरोपियों के पैर में गोली मार कर उसे भागने से रोकती है और उसे उसी वक्त धर दबोचती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य है कि अपराधियों को कानून से ऊपर होने की मानसिकता से बाहर लाना और उन्हें साफ साफ ये संदेश देना कि अपराध करने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस ऑपरेशन की जरूरत इसलिए भी ज्यादा महसूस की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, जहां कभी अपराध ने इस तरीके से पैर पसारे थे कि आम जनता तो दूर, पुलिस भी कई बार इन माफियाओं की ताकत और इनके खौफ के सामने असहाय महसूस करती थी। एक दौर था जब कानून का डर लगभग खत्म हो चुका था और अपराधी खुद को सत्ता से भी ऊपर समझने लगे थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, राजू पाल हत्याकांड के आरोपी और विकास दुबे जैसे ये पूरे गैंगस्टर सिस्टम का प्रतीक थे। वो अहम किरदार जो सरकार को अपनी मुट्ठी में रखने तक की ताकत रखते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद ये तस्वीर बिल्कुल बदल रही है। सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई, जिसमें माफियाओं की संपत्तियों पर कार्रवाई से लेकर एनकाउंटर तक शामिल है। इन कार्रवाइयों ने अपराधियों में ऐसा डर पैदा किया है जो कभी पूरे शहर में दहशत फैलाते थे, वो आज कानून के शिकंजे से बचने की ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा इसी सख्त नीति का हिस्सा है, जिसने यूपी में अपराध के ग्राफ को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि ये भी सच है कि अपराध पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। प्रदेश में अब भी कई अपराधी सक्रिय हैं जिनका नेटवर्क तोड़ना अभी बाकी है। लेकिन सरकार का रुख साफ है कि जो भी अपराध करेगा उससे कानून का सामना तो करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा बदमाश क्यों ना हो। ये मिशन न केवल अपराधियों को रोकने में सफल हो रहा है, बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा का भरोसा फिर से स्थापित कर रहा है। योगी सरकार की इस सख्त नीति ने यूपी में कानून व्यवस्था की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल दी है और अपराध मुक्त राज्य की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। और इसी कड़ी में ये ऑपरेशन लंगड़ा सरकार का एक हथियार है जो अपराधियों के पैर पर सीधे लगती है। इसी कड़ी में ये एक्शन हमें गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के जारचा
थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकंशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गौकश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से हथियार और अन्य सामान बरामद किए हैं। बदमाशों ने बरसाई गोलियां। ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि शुक्रवार देर रात थाना क्षेत्र पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध बाइक पर सवार लोगों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसके बाद बदमाश के पैर में गोली लग गई और उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। आरोपी मेरठ के एक कस्बे का निवासी है और गौकंशी करने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ है। उस पर पहले से ही 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक देसी तमंचा, कारतूस, गंडासा, चाकू, रस्सी, प्लास्टिक का कट्टा और 2 इंजेक्शन सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। गौवंशों को निशाना बनाते थे ये गिरोह जंगल में घूमने वाले गौवंशों को निशाना बनाते थे। उन्हें एकांत जगह पर ले जाकर रस्सी से बांधने के बाद हथियारों से काट दिया जाता था और फिर उनके मांस को बाजार में बेचा जाता था। जारचा पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ गौवंश संरक्षण अधिनियम और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुठभेड़ में बरामद बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का उपयोग कई आपराधिक मामलों में किया जा चुका है। फरारी आरोपी की तलाश में कॉम्बिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करना और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने भी लूट और अपहरण के मामलों में कई दिनों से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देर रात को हुई इस कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना दक्षिण पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि आरोपी क्षेत्र के जंगल में छिपा हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटा है। इसी सूचना पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की और बड़ी बाउंड्री लालऊ बिहारीपुर रोड पर एक संदिग्ध युवक को रोकने का इशारा किया गया, जिस पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की आत्मरक्षक जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वो मौके पर ही गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इटावा के सैफई थाना क्षेत्र निवासी रामवीर उर्फ बीरा के बेटे अर्जुन सिंह के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो वहीं पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक चौंकाने वाला भी खुलासा किया है। उसने बताया कि 7 नवंबर 2025 को उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर फिरोजाबाद में एक इको गाड़ी लूटने का प्लान बनाया था। चारों ने आगरा जाने के बहाने एक नई इको गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर को तमंचे के बल पर काबू कर लिया और उसके बाद हाथ पैर बांधकर सुनसान इलाके में उसको ले गए, जहां आरोपी मनीष और अभिषेक ने मफलर से गला घोंटकर उस ड्राइवर की हत्या कर दी। अगले दिन 8 नवंबर को आरोपी ने शिकोहाबाद से बोरा खरीदकर शव को शिरसागंज के पास सर्विस रोड की एक मकान में एक कब्र में उसमें डालकर उसमें आग लगा दी ताकि सबूत मिटाया जा सके। आरोपी पर फिरोजाबाद और इटावा जिलों में आधा दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। इस पूरी घटना में थाना दक्षिण पुलिस की दोनों टीम ने एक अहम भूमिका निभाई है। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि बड़ी से बड़ी घटना को भी वो अंजाम देने से पहले नहीं सोचते, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि अपराध मुक्त समाज की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस कार्रवाई ने उन अपराधियों की नींद उड़ा दी है जो कभी कानून को चुनौती देते थे। अब संदेश बिल्कुल साफ है कि भागने का कोई रास्ता नहीं, बचने की कोई गुंजाइश नहीं। सरकार की सख्त नीतियों पर पुलिस की तुरंत कार्रवाई ने जनता में सुरक्षा का विश्वास मजबूत किया है। अभी भी कुछ अपराधी सक्रिय हैं, लेकिन इस मिशन ने यह साफ कर दिया है कि उनका अंत भी बिल्कुल तय है। यूपी अब भय नहीं, कानून के राज की ओर बढ़ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।